हमने एक खबर पढ़ी जिसमें इस बात का जिक्र था कि कतर ने ये तय किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक विमान गिफ्ट किया जाए। विमान किस काम आता है? हवा में उड़ने का। लेकिन ट्रंप हवाई बातें कर रहे हैं, गप झेल रहे हैं, इतनी लंबी लंबी गप कि खुद भी नहीं पचा पा रहे हैं, खुद उन बातों से पलट जा रहे हैं। बात है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था और सीज फायर की खबरें आने लगती हैं। लेकिन अब नए अपडेट्स क्या हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने क्या सफाई दी है? क्या कुछ बताया है अमेरिका से जो उनकी बातचीत चल रही थी? वो तमाम चीज़ें जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नावेद। नावेद, पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि इशाक डार ने उस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहा है? देखिए, इशाक डार जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं, वो अल जज़ीरा जो एक मीडिया संस्थान इंटरनेशनल न्यूज़ कवर करती है, उसके स्टूडियो में थे, एक इंटरव्यू दे रहे थे। और इंटरव्यू के दौरान बेसिकली ये पूरा इंटरव्यू सीज़ फायर पर ही केंद्रित था कि जो सीज़ फायर अभी हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उससे जुड़े अलग अलग सवाल पूछे जा रहे थे। इसी बीच जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने पूछा इशाक डार से कि जो सीज़ फायर हुई है उसमें क्या अमेरिका ने आप पर प्रेशराइज किया था, आप पर दबाव बनाया था? तो इसको लेकर वो इशाक डार कहते हैं कि नहीं, कोई इम्पोजिशन नहीं था अमेरिका की तरफ से, कोई दबाव नहीं बनाया गया। और बल्कि वो तो कहते हैं कि हम लोगों ने एक शांति को, वॉर के ऊपर जो डिस्ट्रक्शन है, विनाश है, उसके ऊपर हमने शांति और सुकून को चुना, प्रेफरेंस दिया, तो उसको तरजीह दी। इस वजह से सीज फायर जो हुआ है वह इस वजह से हुआ है। बाकी हालांकि आप जानते हैं हिमांशु कि पाकिस्तान कितना शांति को तरजीह देता है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे दर्शक भी समझदार हैं और पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान किस तरह अराजकता को प्रेफरेंस देता है, तरजीह देता है, और हिंसा को तरजीह देता है, आतंकवाद को तरजीह देता है। तो बहरहाल वो अमेरिका के अलावा कहते हैं कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जो इंटरव्यू में उन्होंने कहा, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूएई जो यूनाइटेड अरब अमीरात है, वो सऊदी अरेबिया और इस तरह से कुछ और मुल्क भी थे जो चाहते थे कि दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित हो जाए। वो भी सीज फायर के लिए पैरवी कर रहे थे, ये उनके मंत्री कहते हैं। और मतलब सिर्फ अमेरिका नहीं, मतलब जिस तरीके से क्रेडिट ले लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, तो वो क्रेडिट मतलब फर्जी निकला। जी बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए एक नई प्रोनाउन इंटरनेट पर, सोशल मीडिया में यूज की जाने लगी है, क्रेडिट जीवी। तो वही क्रेडिट उन्होंने ले लिया था फिर से की, लेकिन पाकिस्तान खुद ही कह रहा है कि इंपोजिशन नहीं था। और इसको आगे उन्होंने और साफ कर दिया, वो कहते हैं कि कोई इंपोजिशन नहीं था अमेरिका की तरफ से, कोई इंपोजिशन नहीं था, बस एक ऑफर रखा गया था जो हमने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि सामने वाला भी इसके लिए तैयार था। यहाँ पर वो भारत का जिक्र करते हैं। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि जब यूएस की तरफ से हमें कॉल आया कि आप सीज फायर कर लीजिए, तो हमारा सबसे पहला सवाल यही था कि हम कर लेंगे, लेकिन अगर इंडिया उस पर तैयार हो, तो अगर इंडिया कुछ नहीं करता है तो अमेरिका ने हमें बताया कि इंडिया तो तैयार है, पाकिस्तान अगर कुछ नहीं करेगा तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। और आप जानते हैं हिमांशु की शुरुआत से ही हमारे सैन्य बलों ने यही कहा है कि सुरक्षा बल जो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो नॉन एस्केलेटरी इन नेचर है, कोई उकसावा नहीं दिया जा रहा है। टेररिस्ट के कैंप्स पर टारगेटेड स्ट्राइक्स की जा रही हैं, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ या उनके एज अ नेशन के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे हैं। और तो नावेद, मैं एक चीज इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि इसमें भारतीय सेना के जो डीजीएमओ हैं राजीव घई साहब, उन्होंने स्पष्ट किया था कि पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से फोन आया। ये चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बताई थी कि पाकिस्तान की तरफ से डीजीएमओ का फोन आता है और वो कहते हैं भाई साहब अब बंद कर दीजिए। मतलब एक अपील थी, एक दरख्वास्त थी, जिसके बाद ये सारी चीजें हुई। और इस बीच मतलब ट्रंप साहब ने पहले ही ले लिया क्रेडिट। यहाँ पर वो जो बता रहे थे उनके विदेश मंत्री, वो कह रहे थे कि अमेरिका की तरफ से उनको पाकिस्तान को फ़ोन गया था और वो कह रहे थे कि इंडिया से पहले ही बातचीत हो चुकी है। अब ये दावे क्या हैं, कैसे हैं, कितने यकीन के लायक हैं, वो तो वही बेहतर जानते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के दावों पर भरोसा इस तरह नहीं किया जा सकता। बाकी वो एक चीज़ और कहते हैं कि उन्होंने ये ज़रूर गुहार लगाई अमेरिका से कि प्लीज़ स्टॉप इंडिया फ्रॉम डूइंग एनीथिंग अगेन, भारत को आप फिर से कुछ करने से रोक लीजिए। तो ये जो आप कह रहे थे ना मिन्नतें की, तो कहीं ना कहीं उसका यहाँ पर जिक्र हो जाता है कि प्लीज़ स्टॉप इंडिया फ्रॉम डूइंग एनीथिंग अगेन, आगे कुछ भी ना करे भारत, और अगर वो कुछ करते हैं तो फिर हम भी रिटेलिएट करेंगे। ये उनका गीदड़ भपकी थी। और इसके अलावा आप जानते हैं कि फिर से जैसा मैंने कहा कि भरोसा कम किया जा सकता है। इतनी बातें करने के बाद भी, जब जैसा वो बता रहे हैं खुद विदेश मंत्री पाकिस्तान की, सीज फायर के लिए हमने इतनी बातें की, और सीज फायर की जो घोषणा होती है 5 बजे का वक्त उसमें तय किया जाता है, और उसी के लगभग 2.5-3 घंटे के बाद पाकिस्तान सीज फायर
तोड़ देता है, वही जो उसकी फितरत है हमेशा की तरह। तो ये है, और इसके बारे में जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री, वो ये सारी बातें कह रहे हैं। बाकी आप तो जानते ही इंडिया का जो पक्ष है वो पूरा ग्लोबल जानता है, ग्लोबल लेवल पर जाना जाता है उसको। जी, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट कर दिया था कि दुनिया भर के नेताओं से मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी पाकिस्तान से तभी बात होगी जब बात हो रही हो पीओजेके पर या बात हो रही है आतंकवाद पर, तभी हमारी बातचीत होगी। अब मेरा अगला सवाल नावेद ये है कि कतर में एक कार्यक्रम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता को लेकर कुछ बातें कही हैं, कुछ बातें अपनी पलट दी हैं, क्या कुछ कहा है? जी बिल्कुल, देखिए हमारी साथी श्रोता ने इसमें मदद की है। ये मेरे पास उनका पूरा वो बयान है जिस बारे में, जो हिस्सा उन्होंने इसके बारे में कहा है। तो इसमें यह है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने उसमें थोड़ा सा अपने आप को एक क्रेडिट देकर, थोड़ा बड़प्पन दिखाकर कि हाँ मैंने किया, पर मैं कहना नहीं चाहता कि मैंने किया है। फिर वो कहता है कि मैंने हेल्प ज़रूर की है, मदद की है सारी चीज़ों को सेटल करने के लिए, जो भी पाकिस्तान और भारत के बीच पिछले हफ्ते हुआ। और वो कहते हैं कि इन दोनों के बीच में काफ़ी जंग जैसा, तनाव वाला माहौल हो गया था, दुश्मनी जैसी आ गई थी। तो मैंने कोशिश की कि उसको शांत किया जाए, और एकदम से मिसाइलें दिखने लगती हैं और सारी चीज़ें होने लगती हैं, और फिर हमने उसे सेटल कर दिया, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि मैंने उनसे ट्रेड के बारे में बात किया, व्यापार की बात किया, कि चलिए जंग छोड़ते हैं, व्यापार करते हैं, ये उन्होंने कहा। और बोलते हैं पाकिस्तान इससे बहुत खुश था, भारत भी इससे बहुत खुश था, और फिर उसके बाद जो चीज़ें थी वो उसमें सेटल हो गई, सीज़ फायर इस तरह से मतलब हो गई। और वो कहते हैं कि वो लोग हज़ारों साल से जंग लड़ रहे हैं, तो अब इसमें हज़ारों साल का जो उन्होंने जिक्र किया वो मुहावरे के तौर पर किया, या फिर वो उनके मन में कुछ वहम है कि 1947 में आज़ाद हुआ देश और अभी 2000 चल रहा है, तो वो उसके बीच में कहीं हज़ार का फ़र्क तो नहीं समझ रहे, जो भी है। तो उन्होंने इसका यहाँ पर जिक्र किया और कहा कि इस लंबी लड़ाई को हमने इस वक्त एक विराम दे दिया है, और काफ़ी वक्त से चल रहा है, काफ़ी मुश्किल भी था, वो कहते हैं कि इन दोनों को रोकना, क्योंकि लंबे वक्त से लड़ाई कर रहे हैं, और सब लोग इसमें खुश थे। All of this is possible because of the work that you do with partnerships that you forge. In this case, it was Pakistan. And by the way, I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type, and we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that, and I think they're on the way. You know, they have been fighting for about 1,000 years, in all fairness. So I said, you know, I could settle that up. I can settle anything. Let me settle it up. Let's get them all together. How long have you been fighting? About 1,000 years. Oh, that's a lot. I'm not sure about that. I'm not sure about settling. That's a tough one. They've been fighting for a long time. But we got that settled. Boy, everybody was very happy, I'll tell you that. और यहाँ पर हिमांशु में एक चीज़ और कह दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर अपनी ही कई बात को झुटला दिया है, एक प्रकार से जो दावा वो करते हैं कई बार, क्योंकि उनके दावे इस तरह के होते हैं जो बाद में उन्हीं की खुद ही की बातों से कॉन्फ्लिक्ट करने लगते, कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने जो बात कही कि मैंने दोनों देशों से बात किया कि आप ट्रेड कीजिए, आप व्यापार कीजिए, लड़ाई झगड़ा क्या कर रहे हैं, वॉर क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर जबकि उन्होंने जब कहा था, ये जो सवाल भी अल जजीरा के जर्नलिस्ट ने जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री से पूछा, तो इस सवाल और इनके इस बयान की दोनों की जड़ें एक जगह जाकर इकट्ठी होती है, मिलती हैं, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान आता है। उन्होंने जब ये दावा किया कि सीज़ फायर करने के लिए मैंने दोनों देशों को ये चेतावनी दी थी कि अगर आप नहीं करते हैं कोई भी सीज़ फायर, तो मैं यानी अमेरिका आपके साथ ट्रेड पूरी तरह से बंद कर देंगे। तो ये चेतावनी देने के बाद दोनों देश माने, ये ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का दावा था। लेकिन अब वो खुद ही इसमें लाइटर नोट पर आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि अरे वॉर आप लोग रोकिए, अपन ट्रेड करते हैं, वॉर क्या कर रहे हैं। और साथ साथ में पाकिस्तान ने भी अब उनके दावे को झुटला दिया कि कोई इम्पोजिशन, कोई दबाव नहीं था, कोई प्रेशराइज नहीं किया गया था, और ये सारी बातें हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया साफ कि सिर्फ अमेरिका नहीं तो और भी देश थे। जी, कुल मिलाकर एक नई लकीर खींचने की कोशिश है। उस लकीर का नामकरण होता है झूठ और पलटने से। पहले एक लकीर खींची गई, फिर उसके एवज में और लंबी लकीर खींची गई। हो सकता है आगे और भी लकीरें खींची जाएं। जो भी अपडेट्स होंगे हम आपके बीच रखते रहेंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।